देहरादून में सड़क पर उतरी जनता, भू कानून और मूल निवास की मांग। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सड़कों पर आज हजारों लोगों ने जुटकर उन पुरानी यादों को ताजा कर दिया जो राज्य आंदोलनकारी से जुड़ी हुई। आंदोलन में यूं तो कई झंडे, कई बैनर लोगों के हाथों में थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही मांग, भू कानून और मूल निवास का अधिकार था। हम पहले भी प्रदर्शन किए हमने और आज भी हम प्रदर्शन करें। हम चाह रहे हैं कि जो ये भाजपा का जो मैनिफेस्टो में था 100 दिन में लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करें। हम पूछना चाहते हैं वो भ्रष्टाचारी कहाँ है, 100 दिन वाला लोकायुक्त कहाँ है, भू कानून कहाँ है, मूल निवास कहाँ है। ये हमारे उत्तराखंड की जमीनों को बंदर बांट करने में लगे हुए और उत्तराखंडी आज भी सोया। मेरा उत्तराखंड की तमाम जनता से दोनों हाथ जोड़कर अपील है, आइए उत्तराखंड को बचाने के लिए जिस तरीके से हमने उत्तराखंड राज्य लिया था उसी तरीके से हम उत्तराखंड को बचाने के लिए एकजुट होकर एकमुठ होकर काम करेंगे। मेरा उत्तराखंड की तमाम जनता से दोनों हाथ जोड़कर अपील है, आइए अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए आगे आइए और उत्तराखंड को बचाइए। संगठन के लोगों ने दिखाई ताकत, महारैली में शामिल हुए पहाड़ के लोग। मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर परेड ग्राउंड में लोगों का जुटना हुआ। सुबह सैकड़ों की संख्या में दिखने वाले लोग दिन होते होते हजारों की संख्या में सड़कों पर दिखाई देने लगे। इस आंदोलन में तमाम पार्टी के लोग मौजूद रहे, विभिन्न संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ ना तो कोई पार्टी थी और ना ही कोई संगठन की मांग, बस हर कोई भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग करता दिखा। महारैली में सिर्फ देहरादून से ही नहीं बल्कि पहाड़ों से भी लोगों ने मैदान का रुख किया। सन 1992 से हम मांग ही कर रहे हैं। पहले उत्तराखंड राज्य की हमने मांग करी थी और उसके बाद उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और आज तक मांग करते आ रहे हैं। उत्तराखंड की जो मूल धारणा को लेकर के जो उत्तराखंड की जो समस्या थी उसको लेकर के उत्तराखंड राज्य बना था, लेकिन आज जो है दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में कुछ भी जो जिस धारणा से उत्तराखंड राज्य बना था उसकी कहीं भी कोई जो परिकल्पना थे हम लोगों की वो कुछ पूरी नहीं हुई। तो मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड सरकार जो है सरकार है ये भ्रष्ट सरकार है, इसने कोई भी वायदा जो अपने किया था वो आज तक पूरा नहीं किया। क्या राज्य अलग होने का मकसद हुआ पूरा? दूसरे प्रदेश के लोग कर रहे नौकरी पर कब्जा। प्रदर्शन में शामिल लोग यह कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि राज्य आंदोलन की लड़ाई लड़ने के बाद राज्य तो मिल गया, लेकिन नए राज्य की कल्पना जिस मकसद के साथ की गई थी उसके लिए एक बार फिर आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रखकर दूसरे प्रदेशों के लोग उत्तराखंड के युवाओं की नौकरी पर कब्जा कर रहे हैं। उत्तराखंड के जो युवा है वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। इनके लिए कहीं पर जो बाहर के जो लोग हैं उनको स्थायी यहाँ पर बना दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मूल उत्तराखंडी है उनको मूल ही रहने दिया जाए और जो बाकी जो अन्य जो बाहरी लोग हैं उनको जो है, क्योंकि मूल उत्तराखंडी को ही यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उनके लिए मूल उत्तराखंड के लोगों के लिए ही बना था, पहाड़ी राज्य बना था। हम ये चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी भू कानून और मूल निवास को लागू करें और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की नियुक्ति करें, वरना ये अब ये लड़ाई शुरू हो गई है। 2096 से जो ये क्रांति जो ये पैदा हुई थी तब 2000 में राज्य हमारा बना था और आज वही क्रांति फिर से शुरू हो गई है। तो मैं चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार से कि जल्द इसको लागू करें, वरना जो है आर पार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदर्शन से पहले ही मांगों पर सरकार गंभीर, राज्य में मूल निवास के मानक होंगे तय। सीएम धामी के निर्देश पर उच्च समिति को जिम्मा, मूल निवास के मानकों का निर्धारण करेगी समिति। राज्य के लोगों के हित मेरे लिए सर्वोपरि, धामी। जिन मांगों को लेकर राजधानी देहरादून की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा, उन मांगों पर पहले ही सरकार ने कमेटी गठित कर दी जो भू कानून और मूल निवास के मानकों की रिपोर्ट तैयार कर धामी सरकार को देगी, जिसके बाद धामी सरकार दोनों मामलों पर मंथन करेगी और राज्य हित में जो होगा उस पर निर्णय लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7।